कुछ देर के बाद पता चला कि चंद नामालूम अफराद सदा हुसैन को कत्ल करके फरार हो गए हैं। 2-3 बार इनके घर में भी बताया है और घर वालों की तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने पर फिर मैंने ये काम कर दिया। जराइम की दुनिया में हमारे सामने ऐसे किरदार भी आते हैं जो अपने घर को अपने हाथों से आग लगा देते हैं, अपने करीबी रिश्तों को खून में नहला देते हैं और अपने ही बच्चों का गला घोट देते हैं। इनमें से कुछ दौलत के पुजारी होते हैं, कुछ नफ्सियाती मरीज और कुछ हवस के पुजारी बनकर पहले अपने घर को तबाह करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजार देते हैं। सूरत हाल कुछ भी हो, अपने करीबी रिश्तों से नाइंसाफ़ी और अपने अजीज़ों को अपने ज़ाती मफादात की खातिर धोखा देने वाले सज़ा से कभी नहीं बच सकते और आखिरकार अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचते हैं। हवस चाहे रुपए पैसे की हो, ज़मीन जायदाद की या किसी और शय की, वो इंसान को अंधा बनाने के बाद रिश्तों के तक़द्दुस को भी भुला देती है। कुछ ऐसा ही हुआ पिंडी भटिया के एक मेहनत कश के साथ, जिसके भाई और बीवी ने अपनी हवस की खातिर रिश्तों के तक़द्दुस को पामाल कर दिया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। भटिया के गांव भोपाल लोधिका का रहायशी 2 बेटियों का बाप सदा हुसैन मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था, जबकि उसकी बीवी फरा भी एक मकामी स्कूल में टीचर थी। एक रात तमाम घर वाले खाना खाकर सो गए। सदा हुसैन बीवी और दोनों बेटियों के हमरा घर के सहन में सो रहा था कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर न सिर्फ घर वाले बल्कि मोहल्लेदार भी बेदार हो गए। इसी दौरान सदा हुसैन की बीवी फरा ने भी चीखों पुकार शुरू कर दी। घर वाले और मोहल्लेदार जमा हो गए। देखा तो सदा हुसैन खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। फरा ने बताया कि घर में डाकू आए थे जो सदा हुसैन को कत्ल कर गए। खैरी मेरी सुते पे खा पी के मैं सो रही थी। रात 12 बजे थे। गोली चलने की आवाज आई। मैं उठ बैठी। मैंने सोचा कि शायद हमसायों का लड़का होगा, उसने गोली चलाई होगी। वो अक्सर रात को गोली चलाता है चोरों और डाकुओं से महफूज रहने के लिए। मैं कमरे से उठकर सहन में आई तो आगे मेरी बहू और पोतियां रो रही थीं। मैंने देखा कि सदा हुसैन के सर से खून बह रहा था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हिलाया, मगर मेरा बेटा मर चुका था। रात को तकरीबन हम सो रहे थे, 12 बजे के करीब अचानक फायर की आवाज़ आई तो हम सब लोग मोहल्ले में इकट्ठे हुए कि ये फायर की आवाज़ कहाँ से आई। कुछ देर के बाद पता चला कि चंद नामालूम अफराद सदा हुसैन को कत्ल करके फरार हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एक रेड पे सिलसिला में मैं SHO सिटी और SHO जलालपुर थे। रात 1 बजे का टाइम था। इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी हमें ये मिली कि डकैती के दौरान मर्डर हो गया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। मासूम बच्चियां बाप की लाश से लिपटकर रोती रहीं, जबकि बेवा के बैन सुनकर लोगों के दिल दहल गए। उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे जो साहब मक जांदा आया जा अल्लाह पुत्र की संदवी ना मरण। सदा हुसैन के कातिल कौन थे? उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ उसे क्यों कत्ल किया? हर शख्स परेशान था और हर कोई ये जानना चाहता था। और जब सदा हुसैन के कातिल सामने आए तो पूरा इलाका हैरान और परेशान हो गया। आइए जानते हैं कि कातिल कौन थे। पुलिस ने इलाके के कई अफराद को शामिल तफ्तीश किया, मगर मुलजमान का कोई सुराग ना मिल सका। ताहम पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि कत्ल की वारदात में कोई करीबी शख्स मुलविस है। पुलिस ने घर के तमाम अफराद और चंद मोहल्लेदारों के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाकर चेक किया तो मकतूल का भाई सज्जल अब्बास और बेवा मशकूक करार पाए, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने कत्ल का इतराफ कर लिया। इनकी प्लानिंग यही थी कि इसको इस तरह का रंग देके तो जान छुड़वाई जाए। जब मौके पे पहुंचे तो वो पिस्टल जो था वो मकतूल के बिल्कुल नजदीक से फायर लगा हुआ था और बिल्कुल साथ ही पिस्टल पड़ा हुआ था। और ये जो जिसने करारे जुर्म किया औरत ने, फरा ने, इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। तो मैंने उसी दिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत इस कत्ल में मुलव्वस है। लेकिन हमने CDR मंगवा के SHO सिटी को हमने ये टास्क दिया कि अब ये CDR मंगवाए। CDR मंगवा के हमने रात को इसको एनालाइज किया तो आधा घंटे की कॉल्स थी इसकी देवर जो सजील है और फरा की। फिर फौरन हमारे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग केस था
कि वो मदई भी नहीं मान रहा था जिनको पकड़े। हमने फिर उस एविडेंस की बेस पे इनको पकड़ के जब इंटेरोगेट किया तो इन्होंने सारा इकरार जुर्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेवा के अपने देवर सजल अब्बास के साथ ताल्लुकात थे, इसीलिए सदा हुसैन को रुकावट समझते हुए कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचा दिया। इसकी प्लानिंग इस तरह हुई कि ये चूँकि दोनों अब इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार थे, नाजायज तल्लुकात भी थे इनके, अब ये उसके साथ शादी करना चाहती थी। बेजार है उसको, उसकी मौजूदगी में तो शादी नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने ये प्लान किया, ये औरत किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, इसने अपनी जेब से 10,000 रुपये इसको सजील को दिए और 10,000 रुपये देने के बाद पिस्टल लेके आता है वो, उस रात को इसको प्रैक्टिस करवाता है, एक ही गोली होगी, इस तरह आपने चलाना है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक खातून अपने हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ कर रख देगी। वो अपने शौहर के कत्ल की वजह देवर से ताल्लुकात नहीं बल्कि कुछ और ही बयान करती है। वो क्या बताती है, आइए उसकी जुबानी ही जानते हैं। पुलिस हिरासत में मुलजमान ने इकबाल जुर्म तो कर लिया, मगर कत्ल की वजह ताल्लुकात नहीं बल्कि मुलजम के रवैये को बताया। मुलजमा का कहना है कि उसका खावंद उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। जी मैंने कत्ल किया है, वो मुझसे बदकारी करवाते थे और मुझे खर्चा नहीं देते थे, घर में टॉर्चर करते थे मुझे और बाहर ले जाकर गैर मर्दों के पास ले जाते थे, जिससे तंग आकर मैंने फिर उनसे 2-3 दफ़ा तलाक भी मांगी थी। मुझे वो तलाक नहीं थे देते और मुझे टॉर्चर करते थे। इस वजह से फिर मैंने 2-3 बार इनके घर में भी बताया है और घर वालों की तरफ से कोई रिएक्शन ना मिलने पर फिर मैंने ये काम कर दिया। काम कर रहा तो रहम नहीं मुझे आया। अब अपने घर की इज़्ज़त बार फरोश करने पर आ गया था और जितनी जायदाद थी वो भी बेच रहा था। सिर्फ 2 एकड़ बाकी रह गए थे और दो बच्चियाँ थी उसकी। मकतूल की मां का कहना है कि मुलजमान को सख्त सजा दी जाए, जबकि मकतूल की बेटी का कहना है कि बाप को मां ने कत्ल कर दिया, अब उनका ख्याल कौन रखेगा। अब्बू साथ बड़ा प्यार करते सी, मेरी अम्मी कत्ल कर दिता। मेरे बस में होता तो बेटे की जगह मैं मर जाती। मेरा एक बेटा मर गया और अल्लाह ने तो खून सफेद कर दिया है। मारने वाले भी उसके अपने ही हैं। बीवी तो खावन की जगह जान दे देती है, इस जालिम ने तो उसकी जान ही ले ली। भाई भाई को बचाता है मगर इस भाई ने भाई की जान ले ली। उन दोनों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मकतूल के उर्सर अहले इलाका का कहना है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना करें। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिर शहजाद, समा, पिंडी भटिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि कोई औरत अपने देवर के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दे, मगर इससे बड़ा जुल्म तो ये है कि एक भाई ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने भाई को कत्ल कर दिया और उसके बच्चों को भी यतीम बना दिया। क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। इन ज़ालिमां ने साडे भरावां नूं मारे, किहड़ी वजह दी मारे? रात नूं बच्चे मेरे डरते न, इतने खौफजदा हैं, हमें भी ना कोई मार दे। कहते हैं कि हमारे अब्बू कहाँ चले गए, हमारे अब्बू हमें छोड़कर चले गए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। घर का सरबराह कत्ल हो जाए तो पूरे ख़ानदान का जीना मुहाल हो जाता है, मगर जहां नामालूम कातलों के हाथों एक के बाद घर का एक और शख्स कत्ल हो जाए और इंसाफ मिलने की तवक्को भी ना हो तो वहां ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बन जाती है। जेहलम के इलाके चक हाफजा के एक ख़ानदान के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। आइए देखते हैं कि एक ख़ानदान इतने बड़े जुल्म का शिकार कैसे बना। ज़ालिमां ने साडे भरावां नूं मारे, किहड़ी वजह दी मारे?
झेलम के इलाके चक हाफजा में करीबन 1 साल कबल छत पर सोए हुए 5 बच्चों के बाप को नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद मुलजिम बासानी फरार हो गए। हमारा भतीजा जो है वकास नाम का लड़का है, वो अपने घर में टहल रहा था। वो छत पर गया और देखा कि चारपाई पर अगू चाचू जो है वो चारपाई पर सहते थे, मगर ये बुन क्यों में। और जिस वक्त बुन था तो उसको गोली लगी थी, एक जनाब सीने में लगी थी। उसने आवाज़ लगाई, भाई चाचू को गोली मार गया। बिशारत महमूद के कातिल अभी गिरफ्तार भी न हुए थे कि 11 माह बाद उसके छोटे भाई तारिक को भी नामालूम अफराद ने घर से बुलाकर कत्ल कर दिया। पहले भाई के बाद ना दूसरा भाई का इस तरह हुआ है कि रात को वो शाम के बाद ना वो छत पर था और एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे आया है हमारे के घर के साथ, ठीक है। वो छत पर था, उसको बुलाया, उसके साथ वो चला गया। जिस वक्त जनाब जी उधर गया है, उसके साथ एक गांव जहांगीर है, उसके साथ एक दरबार है और उसके बाद खुली जगह है। उस पर उन्होंने बैठाकर उन्होंने फायरिंग कर दी इससे, और ये भी भाई कत्ल हुआ। सरासर साढ़े ना ज्यादती हो रही है और असी क्या कर सकते। इन जालमा ने साढ़े भरावां नूं मारे, किहड़ी वजह से मारे। घर के 2 अफराद के बेईमाना कत्ल के बाद बाकी अफराद खौफ का शिकार हैं कि कहीं उनकी बारी भी ना आ जाए और नामालूम कातिल उनको भी कत्ल ना कर दें। रात नू बच्चे मेरे डरते ना, इतने खौफजदा हैं, हमें भी ना कोई मार दे। हमें खौफ रहता है, जालिम जो भाइयों को कत्ल कर सकता है दोनों को, तो हमको भी जान का खतरा है। मकतूल बशारत के 5 बच्चे हैं। मकतूल की बेवा का कहना है कि उन्हें जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कोई सरमाया वै तो फिर असल कातल भी लभना, जे सरमाया ना वै तो असल कातल भी नहीं लभी सकना। तो असा कि असल कातल चाहिए ना। कहते हैं कि हमारे अब्बू कहाँ चले गए, हमारे अब्बू मैं छोड़ कर चले गए, हमारे अब्बू कभी नहीं आएंगे। इंसाफ की मुतकाजी मकतूलीन की 80 साला वालदा अपने 2 बेगुनाह बच्चों के कत्ल पर सरापा एहतजाज है। दोनों भाइयों के कत्ल की बुनियादी वजूहात क्या हैं और उनके घर वाले इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। शौकत के मुताबिक पुलिस की मुजरमाना गफलत के सबब उसके दूसरे भाई की जान गई। अगर पुलिस बर वक्त तफ्तीश करके बशारत के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो तारिक की जान बच सकती थी। पुलिस को रोजी जानी हो, वो सानू बेबस करके तोड़ छोड़ते। असी के करिए दसो, असी गरीब लोग बेबस जो साडा साथ नहीं दे रहे। जिस वक्त असी DPO के पास जाते हो वो आदे साडे खिलाफ होंदे हो, ते जे उन्हां दे पास जाते हो अगों अपनियां जड़ियां गल्लां शुरू कर लेंदे। असी दसो किहड़े पासे जाइए। पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले इलाका भी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि कातिल अगर इसी तरह बेखौफ खतर आजाद घूमते रहे तो इलाके के किसी फर्द की जिंदगी भी महफूज न रह सकेगी। पूरा घर भी परेशान है, खौफजदा भी है। तो बाकी ये अगले पिछले लोग जो हैं वो भी तकरीबन शाम तक पहले दरवाजे बंद हो गए। पूरा गाँव खौफजदा है क्योंकि आज इनके 2 कत्ल हो गए हैं, कल कोई और भी कत्ल हो सकते हैं। घर के एक फर्द के कत्ल हो जाने से पूरा घराना नफसियाती और मुआशी तौर पर तबाह हो जाता है, और जिस घर के 2 अफराद कत्ल हो जाएं उसका क्या हाल होगा। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, मगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियों से चश्मपोशी करें तो उनका एहतसाब कौन करेगा। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, मगर यहाँ कानून अवाम से नजरें चुराता नजर आता है। समाज टीम ने जब पुलिस अफसरान से राब्ता किया तो SHO मोहम्मद अफजल और तफ्तीशी अशरफ गोंदल ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। अहले इलाका का मुतालबा है कि कोताही के मुर्तकिब पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नदीम शेख, साथी रिपोर्टर इम्तियाज बेग के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। कत्ल की बहुत सारी वारदातों में
पुलिस की तवील तफ्तीश के बाद भी कातिल गिरफ्तार नहीं होते और ये बात मुतासरा घराने के लिए मजीद दुख का बायस बन जाती है। इस वारदात में भी 2 भाइयों को कत्ल भी कर दिया गया और दूसरा जुल्म ये हुआ कि उनके कातिल गिरफ्तार भी ना हो सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।